Congratulations to अतिया शेट्टी एंड KL राहुल जिन्होंने कल ही एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। हम इस वीडियो में एज यूजुअल इनकी शादी के ड्रेसेस, स्टाइलिंग सेंस, ज्वेलरी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनसे हम क्या क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं और क्या क्या चीजें और ज्यादा हम बेहतर कर सकते हैं अपनी वेडिंग के लिए। क्योंकि इनकी शादी कल ही हुई है, रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने एक क्रिस्प सा वीडियो इसी सेटअप में बनाने का इरादा रखा और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के आगे ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो आप भी सीख सकते हैं, वो है कीप इट सिंपल। जरूरी, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज ओवर द टॉप करें। सिर्फ आप ब्राइड हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसका मतलब है कि आपका मकसद है कि आपको अमेजिंग लगना है, राइट? लदा हुआ नहीं लगना है। इस चीज का इन्होंने बहुत खूबसूरती से पूरा का पूरा वेन्यू देख लीजिए, चाहे आप इनका गेटअप देख लीजिए, चाहे आप हेयर डू देख लीजिए, चाहे आप वरमाला देख लीजिए, चाहे आप ज्वेलरी सिलेक्शन देख लीजिए, चाहे ड्रेस सिलेक्शन देखिए, एवरीथिंग दे हैव केप्ट इट सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। गौर कीजिए, ऐसा लगता है कि डे वेडिंग है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो ड्रेस का सिलेक्शन किया है वो भी पेस्टल शेड्स में और ऑफ वाइट और हल्के शेड्स में ही किया है। डे वेडिंग में आप बहुत डार्क कलर जैसे कि ग्रीन, रेड, मरून, इन सबको अवॉइड करें तो बेहतर है, बट कीपिंग इट सिंपल इज द की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लहंगे का जिस तरह का काम है। लहंगा अनामिका खन्ना का है, पूरा का पूरा जो स्टाइलिंग सेंस है वो अमी पटेल का है, द फेमस स्टाइलिस्ट। उसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस के बारे में भी बताऊंगा कि अमी पटेल किस तरीके से अलग अलग स्टाइलिंग करती हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आई एम टेलिंग यू गाइस, ट्रस्ट मी। तो इनके ड्रेस पे आते हैं, अनामिका खन्ना का है। इन्होंने डे वेडिंग होने की वजह से आई थिंक रोज गोल्ड और पिंक का एक शेड प्रेफर किया है। इसमें बहुत अच्छा हैंडवर्क है। आप जनरली, मैं आपको बता दूं, जब भी आप हल्के लहंगे लेने जाते हैं लाइक 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक, तो 30,000, 25,000 तक तो आपको मशीन वर्क ही मिलता है। कहने के लिए आपका वो कह देता है कि नहीं हैंडवर्क है, बट इट इज डिफिकल्ट टू गेट हैंडवर्क इन दैट बजट। अगर आपका बजट ऊपर है तो आप डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपको हैंडवर्क का काम मिले, बिकॉज हैंडवर्क की खूबसूरती और जो एक एलिगेंस होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। आप जब आमने सामने देखोगे तभी आप अंदाजा लगा पाओगे, अदरवाइज सब चीज आपको हैंडवर्क बोल के भेज दिया जाता है। इस पे चिकनकारी का बहुत सुंदर सुंदर काम है। जब ये ड्रेस के और सारे फोटोज बाहर आएंगे तो आप लोग जूम इन करके देखिएगा। इसमें मैंने अपने 3 वीडियोस पहले बताया था कि चिकनकारी का जो काम है, जो हैंडवर्क है, वो आप एज अ ट्रेंड अपने लहंगों में अपना सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। पेस्टल शेड्स का यूज है, आप इस चीज से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा ज्वेलरी फोकस चैनल है, तो थर्ड पॉइंट आते हैं ज्वेलरी पे। ज्वेलरी इन्होंने सिंपल रखी है। सिंपल रखने का मतलब ये नहीं है कि हैवी नहीं है, सिंपल रखने का मतलब है कि लदी हुई नहीं है। इन्होंने जो स्टोन्स का इस्तेमाल किया है वो बड़े बड़े पोल्की स्टोन्स का काम किया है, यूज किया है। अभी तक ये तो नहीं पता है कि ये ज्वेलरी किसकी है, बट अगर मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, या आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बड़े बड़े पोल्की स्टोन्स की ज्वेलरी आप ले सकते हैं। ये ज्वेलरी ओवरऑल आप देखेंगे तो मैक्सिमम आई थिंक 4 to 5 इंच की ही इसकी जो पूरी एक गले से लेकर नीचे तक का माप है वो खाली 4-5 इंचेस का है। जनरली जो ब्राइड्स आती हैं वो आके बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल हैवी चाहिए। सो प्लीज, मैं आपको 10वीं एग्जांपल दे चुका हूं, हैवी इज नॉट ब्यूटीफुल, ओके? है ना? आप एडवर्टीजमेंट का बोर्ड नहीं है चलता फिरता जो आप ज्वेलरी को शोकेस करेंगे, राइट? यू हैव टू बी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। सेम चीज इन्होंने इयरिंग में देखी है। इयरिंग इतनी लदी हुई नहीं है, इयरिंग सिर्फ एक मीडियम लेंथ की है और पोल्की के बड़े बड़े स्टोन्स है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करने वाला है पर्ल्स लोग अक्सर मना करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं कि आपके ड्रेस में जब तक पर्ल ना लगाओ तब तक आप पर्ल ना पहने, राइट? पर्ल एक अलग डायमेंशन लेकर के आता है, वो ज्वेलरी को और ज्यादा ब्यूटीफाई करता है। इतने बड़े बड़े ज्वेलर्स और इतने बड़े बड़े स्टाइलिस्ट अगर यूज कर सकते हैं तो यू कैन टेक द क्यू, राइट? फोर्थ है, इन्होंने ब्रेसलेट्स, दोनों हाथ में कड़े बहुत सिंपल सा एक रखा हुआ है। तो वो जो ट्रेडिशन है कि हम पूरा का पूरा इसको भर लें, वो जरूरी नहीं है। ऑल्दो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इन्होंने फुल स्लीव पहना है, मे भी हल्की सी ठंड रही होगी इसलिए शायद। बट अगर आप हाफ स्लीव भी पहन रहे हैं तो आप हाथों का भी जो आप पूरा पहन रहे हैं वो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रख सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलीरा इस्तेमाल किया है, बहुत ब्यूटीफुल सा डेलिकेट सा है, जो आजकल काफी ट्रेंड में। कोई डव स्टाइल यूज करता है, कोई स्टार्स के सिंबल्स को यूज करता है, तो यू कैन गो फॉर इट, बट ऑफ कोर्स इन द सिमिलर शेड्स जिसमें आपका पूरा का पूरा ज्वेलरी है। अब ग्रूम पे आते हैं।
ग्रूम ने भी ऑफ वाइट और हल्का सा ऑफ वाइटिश पिंकिश टाइप का एक टोन पहना हुआ है। सिंपल सा एक उन्होंने ड्रेस रखा है अपना, शेरवानी है, उसमें स्टोल है और अंदर एक कुर्ता भी है। और इन्होंने ज्वेलरी के लिए हल्का सा हाईलाइट करने के लिए ग्रीन कलर के एमरल्ड्स के 3 या 4 लाइन की एक ग्रूम की माला पहनी है। बस यहाँ पर एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं अपनी, अगर आपकी अपनी वेडिंग है तो, कि आप जरूर से एक मैचिंग एलिमेंट रखें ब्राइड और ग्रूम के बीच में। देखिए यहाँ डे वेडिंग थी तो दोनों को एकदम पेस्टल शेड्स और हल्के कलर्स पहनने थे तो ठीक है, उन्होंने रोज गोल्डिश कलर सिलेक्ट किया, पिंकिश सा इन्होंने ऑफ वाइटिश कलर सिलेक्ट किया। बट ज्वेलरी की अगर बात थी और अगर केएल राहुल को जैसे कि ग्रीन कलर का कुछ माला पहनना था तो ऐसा कर सकती थी अथिया की अपने ज्वेलरी में नीचे की तरफ कहीं हल्के हल्के छोटे छोटे जो है ग्रीन बीड्स का कुछ काम करवा लेती या एमरल्ड बीड्स का काम करवा लेती, तो एक जो ओवरऑल गेटअप है उसमें एक हार्मनी आ जाती। ऐसा लगता है कि हाँ वो कहते हैं ना पिक्चर बन जाती कि हाँ ये एक सोची समझी, नॉट साजिश ऑफ कोर्स सोची समझी प्लानिंग है और इसके हिसाब से आप अपना का पूरा थीम जो है डिसाइड कर सकते हैं। सेम चीज इन्होंने फ्लावर ज्वेलरी का इस्तेमाल किया, हल्दी में भी फ्लावर ज्वेलरी ऑफ कोर्स सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट इन्होंने फ्लावर्स का पूरा वेन्यू में भी इस्तेमाल किया है, विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपलिस्टिक। सो ये मेरा एक ब्रीफ एनालिसिस था केएल राहुल और अथिया शेट्टी की वेडिंग के ऊपर। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हुआ बिकॉज बहुत टाइम कम था, बहुत कम फोटोग्राफ्स बाहर आई थी, आप में से किसी को कोई पॉइंट्स अगर पता चलता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चलेगा और वो भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बाकी लोग जो लोग नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस बेस्ड ऑन ज्वेलरी ओनली। सो ज्वेलरी फोकस्ड एंड स्टाइलिंग फोकस्ड ही इंडिया का इकलौता चैनल है हिंदी में। सो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट है तो dazzlejewelry@gmail.com पे लिखें, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली चैट करना है, मुझसे बाय करना है तो dazzlejewelry.in पे जाइए, यहाँ नीचे फ्लैश हो रहा होगा उस पे जाइए, वहाँ चैट का बटन है, वहाँ भी दबा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं जैसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से करते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी शिपमेंट्स जाती हैं, राइट। सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर्स। दिस इज सौमित्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।